हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड, बता दूं, कुवैत में लेबर को लेकर बड़ी अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है 2 कंट्रियों से लेबर भर्ती किया जाएगा। तो वीडियो की स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए लेबर को वीडियो की लेकर है। कुछ नई अपडेट्स आई है जिसके अंदर दो कंट्रियों के अंदर से नए लेबर लाए जाएंगे। कुवैत के अंदर विदेशी लोगों के ऊपर फाइन लगने वाला एक चीज को लेकर बहुत सी बड़ी बड़ी न्यूज है, तो न्यूज आखिर तक जरूर देखिएगा। कुवैत की सबसे पहली खबर है, कुवैत के अंदर अल मुत्तला एरिया में जहां पर सभी बिल्डिंगों का काम चल रहा है वहां पर निरीक्षण अभियान किया गया तो 98 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से 4 ही लोग ऐसे थे जिनका इकामा नहीं था, उनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था। बाकी 85 ऐसे लोग थे जो 18 नंबर वीजा पर थे, वर्क वीजा पर थे, लेकिन वो जो काम कर रहे थे बिल्डिंगों के अंदर उस काम के लिए नहीं था वीजा, दूसरे काम के लिए था और वहां पर काम कर रहे थे बिल्डिंगों में, तो ये एक तरह से वीजा का उल्लंघन था। 9 वर्कर्स लेबर पकड़े गए जो खादम की वीजा पर थे, उन बिल्डिंगों के अंदर काम करते हुए मिले। सभी को आगे कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इसके बाद लेबर वर्कर्स या विदेशी लोगों के लिए जरूरी खबर है, फाइन लग सकता है, जिसमें पीएससीआई पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन की तरफ से एक बात बताई है, जिसके अंदर अगर कोई सिविल आईडी कार्ड रिसीव नहीं करता है और ज़्यादा दिनों तक अंदर पड़ा रहता है मशीन के अंदर, तो उन लोगों के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। बाकी सिविल आईडी कार्ड 1-2 दिन में बन के तैयार हो जाता है, 2-3 दिन में। और इसके अंदर अब डेली और तेजी लाने के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि डेली के 13,000 सिविल आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, तो अब 20,000 सिविल आईडी कार्ड डेली बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को जल्दी से जल्दी उनको सिविल आईडी कार्ड प्रोवाइड कराए जाए, कोई भी रिसीव करने आए तो उसको टाइम से मिले। बाकी जो लेने ही नहीं आते हैं सिविल आईडी कार्ड बनने के बाद काफ़ी दिन गुजरते हैं, तो फिर उनके ऊपर जुर्माना फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, कुवैत के अंदर नए लेबर लाने के लिए, लेबर की कमी को पूरा करने के लिए एक तो नेपाल एक वियतनाम, 2 कंट्रियों से लेबर भर्ती की जाएगी बहुत ही जल्द। दोनों कंट्रियों के बीच समझौता होने के बाद, क्योंकि लेबर की कमी है कुवैत में, तो नेपाल और वियतनाम से लेबर की कमी को पूरा किया जाएगा, वहां से नए लेबर लाने शुरू होंगे। जॉब वैकेंसी को लेकर जो कंपनी का नाम है वो बताया गया है, गल्फ स्पीक जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कॉरपोरेशन। इस कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है, जो सभी टर्म एंड कंडीशन पूरा करते हैं वही लोग अप्लाई करें। विदेशी लोगों के लिए जॉब के लिए वैकेंसी निकली है तो बहुत ही बड़ा फायदा है, जिसमें एक वैकेंसी के अंदर 1500 केडी 1500 केडी सैलरी, एक वैकेंसी के अंदर 915 केडी सैलरी बताई जा रही है, जिसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल यानी कि उसके लायक होगा उनको दी जाएगी। क्या क्या है, जैसे कि एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजिंग इंजीनियर सीएमई की ज़रूरत है, 1500 केडी सैलरी होगी, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये सिमिलर फैसिलिटी के अंदर। जो इंजीनियर की डिग्री है वो सही होनी चाहिए, लेकिन जो बात ज़रूरी है वो कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर फैसिलिटी के अंदर। जो मेंटेनेंस का काम है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजिंग इंजीनियर का पद के ऊपर 15 साल का एक्सपीरियंस, उसको 1500 केडी सैलरी, और वो अप्लाई कर सकता है। जो ऊपर ये ईमेल एड्रेस दिख रहा है, और 5 दिनों के अंदर अंदर, ये यानी कि 12 जून से लागू हुआ है, 5 दिनों के अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंट इस ईमेल एड्रेस पर डालने होंगे। दूसरी जो जॉब है 915 केडी की, उसमें एरिया कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है। इसमें डिग्री होनी चाहिए इंजीनियर की इसी रिलेवेंट डिसिप्लिन में। एरिया कोऑर्डिनेटर के अंदर यानी कि जो वर्क फंक्शन है, इम्प्लीमेंशन है, मेंटेनेंस है, इस टाइप से सब कुछ जो एरिया कोऑर्डिनेटर का काम है, उसमें जॉब मिलेगी 915 केडी की। जो कंपनी का नाम है वो है गल्फ स्पीक जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कॉरपोरेशन। तो जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। चैनल को आशा करता हूँ सब्सक्राइब वीडियो को जरूर। पूरा देखे होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो होगा उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।